बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लीगल सर्विसेज चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 से। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड डिस्कस किया था और आज हम सेक्शन 22 और 23 को डिस्कस करेंगे और 22 से हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 22 है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव की जाए उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब और उसके ही अपोजिट होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना हो सके, कयामत तक वहीं की वहीं हो, उसको कोई भी इधर या उधर ना कर सके, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट्स डिस्कस कि सेक्शन 22 क्या कहता है, पाकिस्तान पिनल कोड में कौन सी वर्डिंग्स में लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या कहता है सेक्शन 22 पाकिस्तान पिनल कोड में कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो वर्ड्स हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं? वो हर कॉर्पोरल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब कॉर्पोरल प्रॉपर्टी किस चीज़ को कहा जाता है? कॉर्पोरल प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हम देख सकें, छू सकें और फील कर सकें, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरल प्रॉपर्टी। आगे कहता है एक्सेप्ट लैंड and things attached with to the earth are permanently fastened to anything which is attached to the earth। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर कोई चीज़ अटैच्ड टू द अर्थ है तो ये क्या हुआ? ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इसको कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए जो चीज़ें अटैच्ड टू द अर्थ होंगी, ज़मीन से जुड़ी हुई होंगी, वो क्या होंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। परमानेंटली फास्टेंडेड टू द अर्थ, कि परमानेंटली अर्थ के साथ जुड़ी हुई होंगी, उसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या होंगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी। वो यहाँ पर जिक्र नहीं है उसका, पर मैं आपको समझा रहा हूँ फॉर योर नॉलेज। और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हर वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी मूवेबल है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860। लेट्स ट्रेवल फॉर द सेक्शन 23 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। wrongful gain क्या होता है? wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। अब unlawful means से हम कोई प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं पर इलीगली तौर पर, जो कि हमारी अपनी नहीं है, इज़ नॉट इंटाइटल्ड लीगली ऑफ वर्स, उसको हम क्या कहेंगे? रॉन्गफुल गेन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई किसी दोस्त की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि ये मेरी प्रॉपर्टी से ये फ़ायदा उठा रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी से आप रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं। एग्जांपल में आते हैं, फॉर एग्जांपल एक घर है, वो आपको आपके दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने दिया हुआ है कि इसको किराए पे चढ़ाना है। आप क्या करते हैं कि वो घर आप किराए पर चढ़ा देते हैं, एक मंथ की उसकी रेंट आ जाती है, वो आप अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद अपने दोस्त या अपने रिश्तेदार को बताते हैं कि मैंने अभी ये किराए पे चढ़ाई है, जबकि आपने उसको 1 महीने पहले चढ़ाया था और उसकी 1 महीने की रेंट जो आपने ली हुई है वो क्या है? रॉन्गफुल गेन हो गया, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर आपने उसका रॉन्गफुली, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पहले मंथ की रेंट अपने पास रख ली है। ये फॉर एग्जांपल था। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी सोचें, ये रॉन्गफुल गेन होता है।
अब रॉन्गफुल लॉस क्या है? रॉन्गफुल लॉस जो होता है वो रॉन्गफुल गेन के टोटली अपोजिट है। अब रॉन्गफुल गेन में पाकिस्तान पिनल कोड में कौन सी वर्डिंग्स लिखी हुई हैं? रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स of property to which the person losing it legally entitled। सेम एग्जांपल को लेते हैं, जो घर था जो आपके दोस्त का था वो लीगली इंटाइटल्ड है उस घर से फ़ायदा उठाने में, उसकी रेंट लेने में। उसको हम क्या कहते हैं? अगर आप रॉन्गफुल गेन कर रहे हैं, जो आपने 1 महीने की रेंट अपने पास रखी थी, रॉन्गफुल गेन किया था, वो जो लॉस हुआ है वो रॉन्गफुल लॉस हुआ है आपके दोस्त को कि 1 महीने की उसको नहीं मिली रेंट, जबकि वो लीगली इंटाइटल्ड था। उसने वो चीज़ लूज़ करी। किस तरीके से लूज़ करी? रॉन्गफुल गेन के तरीके से, रॉन्गफुल लूज़ के तरीके से उसने वो चीज़ लूज़ करी, और जिसने वो फ़ायदा उठाया वो क्या हुआ? रॉन्गफुल गेन हुआ उसका, और जिसका नुकसान हुआ रॉन्गफुल लॉस हुआ उसका। अब दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ते हैं, गेनिंग wrongfully and losing wrongfully। A person is said to be gain wrongfully when such person retains wrongfully। हम उस शख्स को wrongful गेन कहेंगे जब वो इलीगल तरीके से, लीगली एंटाइटल नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, फिर भी उससे फ़ायदा उठा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? wrongful gaining wrongfully। as well as when such person acquires wrongfully। और जब वो चीज़ें इस्तेमाल करता है या हासिल करता है कोई चीज़ wrongful gain से, फॉर एग्जांपल मनी हासिल करता है, सर्विसेज हासिल करता है, या कोई भी चीज़, कोई भी फ़ायदा हासिल करता है wrongful gain की तरफ से, हम उसको क्या कहेंगे? wrongful gain कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी लॉस wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property। कि किसी को अपनी ही प्रॉपर्टी से बाहर दखल कर देना, फिर उसका क्या होगा? wrongful लॉस होगा। या उसको अपनी प्रॉपर्टी से महरूम करना। फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, तो उनके फादर ने उनको प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। अब एक भाई क्या करता है कि सारी प्रॉपर्टी खुद इस्तेमाल करता है, दूसरे भाई को बताता ही नहीं है कि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। तो वो क्या कर रहा है? रॉन्गफुल गेन कर रहा है, और लॉस, रॉन्गफुल लॉस किसका हो रहा है? दूसरे भाई का हो रहा है, जबकि उसको उस प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जा रहा है, महरूम किया जा रहा है, जबकि उसकी प्रॉपर्टी पर उसका पूरा की पूरा हक है लीगल तौर से। यहाँ तक जो आज का हमारा टॉपिक था पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 22 एंड 23 का, वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।